मित्रों नमस्कार। दिव्य ज्योतिष के इस चैनल पर आप सभी ज्योतिष प्रेमी मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों की जैसा आप थंबनेल देख रहे हैं, तो इस थंबनेल के आधार पर आज का हमारा जो वीडियो है वो है पत्रिका में धनहीनता के योगों के बारे में। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पत्रिका में वो कौन से योग होते हैं जिनके के कारण व्यक्ति अपना जीवन बिना धन के जीता है, और यदि उसके पास धन भी होता है तो किस प्रकार से वह अपने धन को बर्बाद कर देता है और अपना शेष सारा जीवन परेशानियों में जीता है। तो मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप दिव्य ज्योतिष के चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर भी अवश्य करते रहें अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों में, तथा इस चैनल पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। जो आपके जायज़ प्रश्न होंगे उनका उत्तर भी दिया जाएगा। मित्रों, चूँकि हमारा चैनल एक पेड चैनल है, अतः आप जब भी आपको कोई प्रश्न या कुंडली का निवारण करना हो तो उसकी एक फीस होती है। जब तक मित्रों आप फीस नहीं देंगे तब तक हम आपको कुछ प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाएंगे। इसका हमें खेद है, क्योंकि मित्रों कोई भी कार्य बिना धन के नहीं चलता। तो आइए चलते हैं, आपको बताते हैं पत्रिका में धनहीन के योग के बारे में। मित्रों, जो पत्रिका में हमारे अर्थ के भाव हैं वह कौन से हैं उसकी जानकारी पहले हम आपको देते हैं। मित्रों, पत्रिका में दूसरा, छठवां और 10वां भाव अर्थ का हमारा होता है। अगर इन भावों में कोई परेशानी है या अशुभ ग्रह बैठे हैं या अशुभ ग्रह की दृष्टि इन भावों के ऊपर है या इन भावों के स्वामी दुष्ट और पापी ग्रहों के बीच में हैं, तब धन नाश होने के योग बन जाते हैं। तो मित्रों, आपने समझा कि पत्रिका में दूसरा, छठवां और 10वां भाव ये धन के ही भाव हैं, क्योंकि मित्रों दूसरा भाव जो हमारा होता है वह भाव धन संचयन का होता है, तथा छठवां भाव जो हमारा होता है वह हमारे काम का होता है, हमारे शत्रुओं का होता है, और हमारे जो भी हम कार्य करते हैं उसको, जो उसमें लड़ाई झगड़ा होता है और जो उसमें परेशानियां आती हैं, और नौकरी का भी भाव छठवां भाव होता है, और हमारे शत्रुओं का भाव भी होता है। इसको भी हम अर्थ भाव कहते हैं। और तीसरा भाव जो हमारा है वह है 10वां भाव। 10वां भाव हमारा कर्म का भाव है। मित्रों, यदि हम कर्म सही करेंगे तभी हमको धन का लाभ होगा, और हमको धन का लाभ होने से समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा होगी। तो मित्रों, मुख्य रूप से अर्थ के लिए जो हमारे भाव जिम्मेदार हैं वह है दूसरा भाव, छठवां भाव और 10वां भाव। मित्रों, कुंडली देखते वक्त सबसे पहले हम लग्न का विचार करते हैं कि लग्न शुभ है अथवा अशुभ है। लग्न पर पाप ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रहों की दृष्टि है, या कारक ग्रहों की दृष्टि है या अकारक ग्रहों की दृष्टि है। लग्न में कौन से ग्रह हैं, लग्नेश कहीं पाप प्रभाव में तो नहीं है। तो सबसे पहले हम लग्न को देखते हैं और पत्रिका में लग्न की स्थिति को देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मित्रों दूसरा भाव। चूँकि दूसरा भाव जातक के धन संचय का होता है, साथ ही साथ जातक के कुटुंब परिवार का होता है, क्योंकि जातक को अपने कुटुंब परिवार से भी धन का लाभ होता है, तभी धन का संचय होगा। इस प्रकार से मित्रों हम दूसरा भाव और दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति देखते हैं कि स्थिति कुंडली में या पत्रिका में दूसरे भाव की स्थिति सही है कि नहीं।
दूसरे भाव का जो भी स्वामी ग्रह हो वह शुभ स्थिति में है कि अशुभ स्थिति में है, दूसरे भाव पर योग कारक ग्रहों का प्रभाव है कि मारक ग्रहों का प्रभाव है। यदि योग कारक ग्रहों का प्रभाव होगा तो ऐसा व्यक्ति धन संचय कर लेगा, अथवा मारक ग्रहों का प्रभाव होगा तो धन संचय में दिक्कत होगी। इसी प्रकार से मित्रों हम कुंडली का छठवां भाव देखते हैं कि छठवां भाव की कैसी स्थिति है। छठवें भाव में शुभ ग्रह हैं कि अशुभ ग्रह हैं, छठवें भाव का जो स्वामी है वो कहाँ पे विराजमान है, अपने ही भाव में है अथवा अन्य बुरे भाव में है। मित्रों यदि आपका छठा भाव कमजोर होगा या अशुभ प्रभाव में होगा तो आपका जो धन संचय होगा वह शत्रुओं में, कोर्ट कचहरी में, आपके स्वास्थ्य में खर्चा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फिर धनहीनता के शिकार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने लग्न को समझा कि लग्न किस स्थिति में है आपका, उसके बाद हमने दूसरे भाव का विचार किया कि दूसरा भाव कैसा है आपका, उसके बाद हम आ गए सीधे छठवें भाव पर कि छठवां भाव आपका कैसा है। तो छठवें भाव से ये पता लगेगा कि आप जो भी नौकरी या जो भी काम कर रहे हों तो उसमें किस प्रकार का धन आप कमा रहे हों। तभी तो अगर धन आपके खर्चों से ज़्यादा होगा तभी तो दूसरे भाव से धन संचय होगा, अथवा धन आपके जो आप कमा रहे हैं वो खाते पीते में ही खर्च हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फिर से धनहीनता का शिकार हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं मित्रों हम दसम भाव पर, क्योंकि यह दसम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि ये आपके कर्मों का है। आप किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि धन का संचय या जो भी आप नौकरी करते हैं उसका सारा दारोमदार आपके दसम भाव पर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप दसम भाव की स्थिति देखें कि दसम भाव आपका अशुभ प्रभाव में है कि शुभ प्रभाव में है, इसमें मारक ग्रह बैठे हैं कि अकारक ग्रह बैठे हैं। इस प्रकार से मित्रों आप निर्णय करें कि आपका कौन सा भाव अच्छा है और कौन सा भाव बुरा है। इस प्रकार से जब आप सभी बातों का विचार कर लेंगे तब आप फलित कर सकते हैं मित्रों कि यह जातक धन संचय कर पाएगा अथवा नहीं कर पाएगा, क्या यह जातक जीवन भर धनहीन ही बना रहेगा। तो इस प्रकार से मित्रों आप सभी चीज़ों का विचार करें, क्योंकि अर्थ के भाव आपका दूसरा, छठवां और दसवां है, और इनके स्वामी ग्रहों की स्थिति देखें और इन भावों में जो ग्रह हैं उनकी स्थिति देखें और क्या इन भावों के स्वामी अंश बल में मजबूत हैं और ये अच्छे भाव में विराजमान हैं कि नहीं। तो मित्रों इस प्रकार से आप सभी चीज़ों का विचार करके तब आप खुद ही निर्णय करिए कि इस जातक के पास धन होगा अथवा यह जातक बिना धन के अपना सारा जीवन गुजार देगा। तो इस प्रकार मित्रों आज के वीडियो में हमने धनहीनता के योगों के बारे में बात की। मैं आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको अवश्य ही ज्ञान के बारे में और धनहीनता के बारे में अवश्य ही जानकारी अच्छी से अच्छी प्राप्त हुई होगी। तो इसका निर्णय आप, क्योंकि इसमें मैंने कुछ बताया नहीं है ज़्यादा मित्रों, बस आपको जो धन के भाव हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी है और इसका निर्णय मेरे जो शिष्य लोग हैं या जो मेरे चैनल को पसंद करते हैं और मेरे वीडियो देखते हैं उसका निर्णय ये स्वयं करें और कमेंट में जवाब दें कि किस प्रकार से धनहीनता के योग होंगे पत्रिका में। इसी के साथ ही मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। मित्रों नमस्कार। अगले वीडियो में हम किसी और विषय को लेकर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मित्रों जय श्री राम।